सभी को मेरे जय जिनेन्द्र। आज हमारा जैन योग का 54th सेशन है और पिछले कुछ सेशन से हम आत्मा के बारे में, सम्यक दर्शन के बारे में, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का जो वे है उसके बारे में नई नई चीजें जान रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज देखते हैं समाधि शतक का पिटोरा हमारे लिए कौन सा खजाना लाया है। सो आज के 54th सेशन में मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर जितेंद्र भाई शाह का जैन योग की इस मंच के ऊपर। जीतू भाई प्रणाम। प्रणाम। अब हम शुरू करेंगे। हाँ, हम शुरू कर सकते हैं जीतू भाई आज का स्वागत। ओके। जैन टॉक और जैन योग के इस मंच से हम विगत कई सप्ताहों से पूज्यपाद देवानंदी जी विरचित समाधि शतक समाधि तंत्र नामक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। पूज्यपाद देवानंदी जी का उपनाम था तखल्लुस था। उनके जीवन की चारित्र की महत्ता और ज्ञान की महत्ता को देखते हुए देव भी उनके चरणों की पूजा करते थे। अर्थात देवों के लिए भी जिसके चरण पूजनीय थे, ऐसे देवानंदी जी के इस ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पूज्यपाद देवानंदी जी विशेष श्रुत ज्ञान के धनी थे। उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण नाम का ग्रंथ रचा था, जो व्याकरण शास्त्र, संस्कृत व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ, और पूरे साहित्य जगत में उस ग्रंथ की बहुत बड़ी प्रसिद्धि है। उन्होंने इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, इष्टोपदेश ग्रंथ अध्यात्म का एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। अनेक चिंतकों ने, हमारे जैन मुनियों ने इस ग्रंथ पर स्वाध्याय किया है, करवाया है। वाचकवर्य उमा स्वाति जी विरचित तत्वार्थ सूत्र पर उन्होंने सबसे प्रथम संस्कृत भाषा में टीका विवेचन लिखा था। सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र की दिगंबर परंपरा की सबसे प्रथम टीका है, और इसके अलावा भी अन्य ग्रंथों की रचना पूज्यपाद देवानंदी जी ने की थी। पूज्यपाद देवानंदी जी ने अध्यात्म के मार्ग को समझने के लिए और जीवन में साधना के लिए समाधि तंत्र में बहुत सारे उपदेश और मार्ग दिखाए हैं, मार्गदर्शन दिया है। इस दृष्टि से समाधि शतक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी ग्रंथ पर गुजराती भाषा में महोपाध्याय यशो विजय जी ने समाधि शतक की भी रचना की है। जब उपाध्याय यशो विजय जी किसी ग्रंथ पर अपनी कलम चलाते हैं तो समझना चाहिए कि कोई विशिष्ट कोटि का ग्रंथ हो, तब भी वो इस प्रकार का कार्य करते हैं। तो इस दृष्टि से भी इस ग्रंथ की महत्ता का हमें परिचय होता है। जैसा कि नील भाई ने दर्शाया, आज 54वां स्वाध्याय है। हम लोग 55 श्लोक का स्वाध्याय कर आए हैं। आज 56वां श्लोक, जिसमें पूज्यपाद देवानंदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। प्रत्येक श्लोक में पूज्यपाद देवानंदी जी कुछ न कुछ नई बात हमारे सामने रखते हैं और अध्यात्म के रहस्य को हमारे सामने उजागर करते हैं। पूज्यपाद देवानंदी जी की जो इस रचना है, उस रचना पर जो विशिष्ट टीकाएं लिखी गई है, वो भी इस ग्रंथ पर हमें
जो उसके रहस्य को समझने के लिए हमारे लिए बहुत ही आधार बन जाता है। 56वीं गाथा में पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि चिरम सुषुप्ताः, बहुत सारी बातें एक ही श्लोक में। संस्कृत की विशेषता है कि बहुत ही कम शब्द में बहुत विशेष विशेष पदार्थों का संकलन। इसीलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने एक एक श्लोक पर शतार्थी सहस्त्रार्थी के रचना की हुई है। एक श्लोक के 100 अर्थ करके उन्होंने बताए। श्लोक के 100 अर्थ निकालना और 100 अर्थ परस्पर नए हो, कोई परस्पर उसमें समानता न हो, इस प्रकार की जो विशेषता संस्कृत भाषा में पाई जाती है वो संस्कृत भाषा की विशेषता है। यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि चिरम सुषुप्ताः, बहुत लंबे काल से जीव गहरी निद्रा में सोया हुआ है, बहुत गहरी निद्रा में सोया हुआ है। और उसमें कौन सी गहरी निद्रा है और कहाँ सोया हुआ है, वो दोनों बातों की स्पष्टता करते हुए दूसरे चरण में कहते हैं कि मूढ़ात्मनः कुयोनिषु, तमसी अंधकार, अंधकार में सोया हुआ है। एक तरफ आत्मा में अंधकार पड़ा हुआ है, इसलिए गहरी निद्रा में सोया हुआ है, उसके कारण मूढ़ है, मूढ़ात्मा है और सोया हुआ है। कुयोनिषु, वो अलग अलग योनियों में, निगोद आदि कुयोनि, कुयोनि का मतलब है जहां अध्यात्म का नामो निशान नहीं है, जहां आत्म विकास की कोई संभावना नहीं है, ऐसी ऐसी योनियों में, ऐसे ऐसे जीवनों में जीव भटकता रहा है। इन योनियों में भटकते हुए इस जीव ने बहुत सारे दुखों का अनुभव किया है। प्रति जन्म में, मतलब अनादिकाल से इस संसार में जब परिभ्रमण कर रहा है, तो परिभ्रमण करते हुए जन्म और मरण की परंपरा, जन्म का बहुत गहरा दुख भी अनुभव किया है और मृत्यु की वेदना को भी सहन किया है। ऐसा अनादिकाल से अनेक नहीं, असंख्य जन्मों में जन्म मरण की वेदना को सहा है। गर्भ में रहते हुए गर्भ के दुखों को सहा है, वृद्धावस्था के दुखों को सहा है और दुख ही दुख अनुभव कर रहा है। फिर भी तो पूज्यपाद देवानंदी जी यहाँ कहते हैं कि चिरम सुषुप्ता तमसी मूढ़ात्मनः कुयोनिषु, कुयोनिय, कुयोनि, योनि का मतलब है जन्म स्थान। 84 लाख जीवा योनि की बात भारतीय परंपरा में दर्शाई गई है। अनेक योनियों में भटकता हुआ यह जीव वर्तमान में मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जीवन जी रहा है। इतने लंबे अरसे तक जन्म मरण की दुख की परंपरा का अनुभव किया है। कहते हैं, एक बार हमने ये इस बात की चर्चा भी की थी कि जन्म के समय जो वेदना माता को होती है और माता के आंखों से आंसू निकल आते हैं, उन आंसुओं का अभी तक जितने भी जन्म हमारे हुए हैं, उन सभी जन्मों में माता को जो दुख हुआ है, उस दुख के जो आंसुएं निकले हैं, उस आंसुओं को एकत्र किया जाए तो एक समुद्र
जितना पानी हो जाएगा। मतलब हमने भूतकाल में अनेक जन्मों में खुद दुख पाया है और दूसरे के दुख का निमित्त भी बने हैं। इस प्रकार की अनुभूति करते हुए भी हम इस जन्म से कुछ भी सीख लेना नहीं चाहते हैं, उसको स्पष्ट करते हैं। पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि ये इसका मूल कारण है अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। यह जीव अज्ञान में डूबा हुआ है, उसी कारण उनको दुख दुख नहीं लग रहा है। जो सुखाभास है उसको वास्तविक सुख मान करके जी रहा है। वो मानता है कि यही सुख है। जिस प्रकार रोगी को लंबे अरसे से रोग का अनुभव होने के पश्चात रोग को भी सुख का कारण मान लेता है, जिस प्रकार से खुजली का रोग होने पर खुजलाते हुए जीव को आनंद आता है, बहुत ही आनंद होता है, बार बार वो खुजलाता रहता है, लोग मना करते हैं तथापि उनको आनंद आता है, उसी प्रकार यह जीव अनेक कुयोनियों में भटकता हुआ दुख को अपने जीवन में सुख रूप मानता हुआ जीवन जीता है। इसका कारण पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि जीव निद्रा में पड़ा हुआ है, सोया हुआ है। जब सो जाता है जीव तब उनको पता नहीं होता है कि बाहर संसार में क्या हो रहा है और खुद भी क्या कर रहा है, उसकी भी अनुभूति नहीं होती है। तो ये अज्ञान रूपी अंधकार में पड़ा हुआ जीव द्रव्य निद्रा में सोया हुआ है, साथ ही साथ उसकी भाव निद्रा भी है। निद्रा के दो भेद करके बताते हैं यहाँ। एक निद्रा जो हम रात को सोते हैं वो द्रव्य निद्रा है, जिस समय हमारा बाह्य व्यवहार अटक जाता है, जब हम बाह्य व्यवहार को छोड़ करके आंखें बंद करके बिस्तर में पड़े हुए सो जाते हैं तो वो द्रव्य निद्रा है। द्रव्य निद्रा में बाह्य व्यवहार अटक जाता है। वैसी ही एक निद्रा भाव निद्रा है। भाव निद्रा में आत्मा के जो भाव है वो भाव अच्छे भाव, शुभ भाव, शुद्ध भाव, वो सब सोए हुए होते हैं। उसके कारण वो सोए हुए होने के कारण आत्मविकास की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता है। आत्मविकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए भाव निद्रा को दूर करना होगा। जैन शास्त्रों में एक विधि का विधान किया है, बहुत ही मार्मिक विधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। प्रत्येक जीव को सुबह उठते हुए जब रात्रि के समय सो जाता है, द्रव्य निद्रा में आराम लेता है, उसके बाद जब सूर्योदय होता है, प्रभात होती है, तब वो उठता है, उठ करके अपने दिन के कार्य का प्रारंभ करता है। दिन के कार्यों का प्रारंभ करने से पहले बिस्तर से उठ करके जैन धर्म ने जो एक विधि बताई है जिसको धर्म जागरिका कहा है, यानी कि भाव निद्रा से मुक्त होकर के भाव को जागृत करने के लिए जो विधि है, उस विधि की बात धर्म जागरिका है। द्रव्य निद्रा इतनी खराब नहीं है जितनी भाव निद्रा खराब है। अनेक महापुरुषों ने, संतों ने एक बात कही है और वो बात यह है कि हम वर्तमान में सोए हुए हैं और हम जो कार्य कर रहे हैं वो सारे कार्य मोह की निद्रा में सोए हुए करते हैं। इसलिए जो जीवन हम जी रहे हैं, जो जिस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं, वो जीवन
हलता चलता शब है, हरता फरता शब। जिस प्रकार के शब में जीवन नहीं हो और उसमें कोई पिशाच का प्रवेश हो जाए और पिशाच के प्रवेश के कारण वो मुर्दा व्यक्ति घूमने लगे, चलने लगे, फिरने लगे, उसी तरह हमारे अंदर अज्ञान और मूढ़ता रूपी पिशाच ने हमारी भाव निद्रा को जगने से रोक दिया है। हम जगते नहीं हैं। इतने दुखों का अनुभव करने के पश्चात भी हम जगते नहीं हैं। और उसका परिणाम दर्शाते हैं कि भाव निद्रा के कारण जीव को जो स्थिति का अनुभव करना पड़ रहा है, उस स्थिति की बात करते हुए पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि अनात्मीय आत्मभूतेषु ममा अहम इति जागृति। अनात्मीय पदार्थ जो अपना नहीं है, उसे पदार्थों के अंदर अहम और मम, मैं और मेरा, ये भाव प्रकट हो जाता है। हमने जब इस स्वाध्याय का प्रारंभ किया था तब एक प्रश्न के बारे में बहुत लंबी चर्चा की थी। वो शाश्वत प्रश्न पर चर्चा करने का आज भी उतना ही अवसर है जितना पहले था, और भविष्य में उतना ही महत्व रहेगा जब तक हमारी मुक्ति नहीं हो जाती है। हम चाहते हैं कि दुख से मुक्त होना है, हम चाहते हैं कि हम सुखी हो जाए, हम चाहते हैं कि हम शाश्वत सुख को प्राप्त करें, हम ऐसे सुख को प्राप्त करें जो सुख कभी भी नष्ट न हो। लेकिन हम दुख के कारण जो हमारे अंदर हमने पाल पोष करके बड़ा किया है और आज भी उसको जल पिला करके और पुष्ट कर रहे हैं, वो जल है, वो भाव है द्वेष का, राग का, क्रोध का, भय का, मैथुन का, आहार की लुब्धता का, असंयम का, मोह का, ममता का, ये सारे दोष अंदर पड़े हुए हैं। और उस दोष के कारण हमारा अज्ञान प्रगाढ़ होता जाता है। क्रोध आता है तब आपने कभी देखा होगा या कोशिश की हो तो आपको पता चलेगा कि क्रोध की दशा में हमारा व्यवहार, हमारी स्थिति कैसी हो जाती है। आज के युग में वैज्ञानिक साधनों की इतनी सुविधा हो चुकी है, यदि हम किसी को कहें कि मुझे क्रोध आए तब मेरे पूरे क्रोध की अवस्था का रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग करके रख लेना और फिर आप उसको देखना, तो आपको पता चलेगा, आपको स्वयं ही ये बात की अनुभूति हो जाएगी कि क्रोध की अवस्था में हम विवेकहीन बन करके क्या क्या करते हैं। विवेकहीन बन जाते हैं, सत्य असत्य का विवेक चूक जाते हैं, हेय उपादेय का विवेक चूक जाते हैं। इतना ही पर्याप्त है एक वीडियो, एक हमारे उस अवस्था का रिकॉर्डिंग यदि हम देख ले तो बहुत ही पता चल जाएगा कि हमारी भाव निद्रा कितनी गहरी है। हम जगना नहीं चाहते हैं। आगे भी हम देखेंगे कि हमारे अंदर जो अंतरंग ये दोष पड़े हुए हैं, इस कारण हमारे अंदर उस समय, जिस समय ये दोष प्रगाढ़ हो जाते हैं, जिस समय इस दोष के कारण हम दुख, हम अवस्था, जिस अवस्था का अनुभव कर रहे हैं वो अवस्था पशुओं से कोई विशेष नहीं होती है। मतलब पशु समान, पशु की अनुसार ही हम जीते हैं। जिस तरह से पशु जीता है उसी समय हमारे अंदर का पशु जागृत हो जाता है भाव निद्रा के कारण। हमने इस कारण ये सारे दोषों को देखने की कोशिश करनी चाहिए और उससे जो हमारे अंदर अहंकार और ममत्व पैदा होता है उसके दोषों को भी हमें देखना चाहिए कि अहंकार और ममत्व ने मेरे जीवन में क्या क्या बिगाड़ा है, क्या क्या मेरे से छीन लिया है, मैं क्यों इतने भवों से भटकता आ रहा हूं और नए अनेक भवों का भटकाव पैदा कर रहा हूं।
मैं भटकने के लिए और नए निमित्त पैदा कर रहा हूं। हम अभी भी उस भाव निद्रा से जागृत होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर में पड़ा हुआ पशुता का भाव नष्ट करने का मन नहीं हो रहा है। हमारे पास आज सुविधा है, बहुत सारी सुविधा हमें मिल चुकी है। पहली सुविधा है 5 इंद्रियां हमें मिली है। मन मिला है जिसके द्वारा हम सत्य असत्य का विवेक कर सकते हैं, जिसके कारण हम हेय और उपादेय का विवेक कर सकते हैं। हमें मोक्ष मार्ग समझने का अवसर मिला है कि मोक्ष मार्ग क्या है। ये सब सुविधा इसी जन्म में हमें प्राप्त हो चुकी है। लेकिन जब ये क्रोध, राग, द्वेष, भय, मैथुन, आहार की लुप्तता, असंयम, मोह, ममता जैसे दुर्गुण जागृत हो जाते हैं, तब हम पशु की तरह व्यवहार करने लगते हैं। यहाँ कहते हैं कि ये सारे अवसर मिले हैं, उस अवसर का उपयोग कर लो। 5 इंद्रियां मिली है, मन मिला है, मोक्ष का मार्ग मिला है, मोक्ष मार्ग को समझने का अवसर मिला है, तो भाव निद्रा से मुक्त होकर के जागृत होने की कोशिश कीजिए। जगेंगे तो पता चलेगा। हम दुख को देखकर भय से ग्रसित होकर के भागने की कोशिश करते हैं, जागने की कोशिश नहीं करते। भागो मत, जागो। जागने से ही पता चलेगा, जग जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या दोष पड़े हुए हैं। हमारे अंदर जो पशुता पड़ी है, वो पशुता तो भूतकाल में हमने बहुत बहु तक अनुभव की है, उसको हमें तोड़ना है, उसको छोड़ना है। ज्ञानी पुरुषों ने इसीलिए एक और दृष्टांत दिया है, जिस तरह से एक दृष्टांत दिया कि ये हिलता घूमता फिरता शब है, उसी तरह उन्होंने कहा कि जब कोई आदमी शराब पीता है, मदिरा का पान करता है, तब उन्मत्त बन जाता है। मदिरा का पान करने का एक लक्ष्य होता है कि मुझे सुख मिलेगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। आपने देखा होगा कि जब आदमी बहुत दुखी होता है, तब मदिरा का पान कर लेता है। मदिरा का पान होता है तो वो ये मानता है कि मुझे स्वर्ग का सुख मिल गया, दुखों से मुक्त हो गया। लेकिन वो भूल जाता है कि शराब से विवेक शक्ति नष्ट हो चुकी है और सार असार का, हेय उपादेय का विवेक चूक गया है, उन्मत्त बन गया है। और उसी तरह हमारे अंदर आत्मा पर अज्ञान और मोह की मदिरा का नशा चढ़ा हुआ है। अज्ञान और मोह की मदिरा का नशा जो चढ़ा हुआ है, उसके कारण बोध प्राप्त नहीं हो रहा है। और बोध प्राप्त नहीं होने का कारण मनुष्य जन्म पाने के बाद जहां भाव निद्रा को दूर करने का एक सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, उस अवसर को भी पा करके जीवन जीने की कोशिश नहीं कर रहा है। आत्म जीवन, आंतरिक जागृति का जीवन जीने की कोशिश नहीं हो रही है। आत्मा को आत्मा के रूप में जानने का इस प्रकार अनेक भावों से ये भटक रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि जो अहंकार और ममकार, ये दो बड़े शत्रु हमने पैदा किए हैं, कारण ही हम फंसे हुए हैं। उसको दूर करने के लिए यहाँ जो 57वें श्लोक में पूज्यपाद देवानंदी कहते हैं कि पश्यन् निरंतरम देहम आत्मनो अनात्मचेतसः। जब हम अपनी दृष्टि को बदलेंगे, हमारे जीवन को जो देखने योग्य बात है उसको देखने की कोशिश करेंगे। पश्यन् निरंतरम देहम आत्मनो अनात्मचेतसा। मतलब हम क्या देख रहे हैं? हम अपने देह को आत्मा रूप में देख रहे हैं
हम अपने आप को आत्मस्वरूप मान रहे हैं, मतलब अनात्म को आत्म मान कर जी रहे हैं। 10वें श्लोक में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि बहिरात्म अवस्था में जीव की 3 अवस्था की चर्चा बार बार की है। जिन जीव की 3 अवस्था की चर्चा करते हुए पूज्यपाद देवानंदी जी ने और अन्य मनीषियों ने एक स्पष्टता कर दी है कि जीव की 3 अवस्था, पहली अवस्था है बहिरात्म अवस्था, और अपने देह को आत्म मान लेना या आत्मा को स्वदेह मान लेना। वो अवस्था बहिरात्म अवस्था है जब ये पता चल जाए कि देह और आत्मा भिन्न है। देह पौद्गलिक है, औदारिक पुद्गलों के बना हुआ है, वो पुद्गल नाशवंत है, वो पुद्गल यहां छूट जाएंगे। चेतन तत्व निरंतर रहेगा। चेतन तत्व ही मैं हूं। मैं को पाने की जो कोशिश है वो जब जागृत हो जाती है और मैं को पाने का जो प्रयास है, आत्म तत्व को पाने की जो एक मन में भावना पैदा हो जाती है, तब वो देह को और आत्मा को भिन्न मानना ही नहीं, समझने लगता है, अनुभव करने लगता है। और जब उससे भी आगे निकल जाते हैं तो वो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पाने की कोशिश करता है, तो वो परमात्मा दशा की प्राप्ति का प्रारंभ हो जाता है और निरंतर इस अवस्था में आगे बढ़ते हुए एक ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है जो परमात्मा दशा की अवस्था है। तो आत्मा की 3 अवस्था की बात करते हुए पूज्यपाद देवानंदी जी ने शुरुआत में प्रारंभ में एक बात कही थी कि स्वदेह सदृशम दृष्ट्वा परदेहम अचेतनम। स्वदेह सदृशम, यहां से ही भ्रम की शुरुआत होती है, गलती का प्रारंभ हो जाता है कि हमारी जो अवस्था है बहिरात्म अवस्था है, हम स्वदेह को, अपने देह को ही आत्मा मानते हैं। जिस प्रकार से हम अपने देह को आत्मा मानते हैं उसी प्रकार पर देह को भी आत्मा मान लेते हैं। मतलब पर देह में रहे हुए आत्म तत्व को देखने की कोशिश नहीं करते हम। हमारी जो दृष्टि है स्वदेह को आत्म तत्व मान करके हम जीते हैं, उसी प्रकार पर देह को भी परात्मा, अचेतन को चेतन मान करके जीते हैं। परात्माधिष्ठितम मूढ़ः परत्वेन अध्यवसयति। अध्यवस्यति मतलब कि परात्मा में अधिष्ठित जो देह में रहा हुआ परात्मा है उसको भी देह स्वरूप मान करके उसके साथ व्यवहार करता है। 2 गलतियां हुई, एक स्वदेह को आत्मा मानना और परदेह को भी आत्मा मानना। मतलब हम पर को देखते हैं तब ये भूल जाते हैं कि पर के अंदर जो आत्म तत्व है वो महत्वपूर्ण है, वही सही है। देह तो यहाँ छूटने वाला है। तो यहाँ उसका समाधान देते हैं कि ये जो हमारा अभ्यास है, स्वदेह को आत्मा मानना, परदेह को पर आत्मा मानना, ये हमारा अभ्यास बन चुका है। वो इतना गहरा अभ्यास हो गया है, उसको तोड़ने के लिए कहते हैं कि पश्येन निरंतरम, हमेशा देखना चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए, हमेशा ये बात का अभ्यास करना चाहिए कि मैं क्या हूं। जो मूल बात पर हम आए तो पहले शुरुआत में इस बात की चर्चा की थी कि मैं कौन हूं, इस प्रश्न पर गहनता से निरंतर चिंतन करना है और उसी को धर्म जागरिका कही है। जब सुबह उठते हैं तो हमें स्वयं को पूछना है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। 5 मिनट तो हमारे लिए हमें निकालनी चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम खुद ये बात का अभ्यास करें कि मैं कौन हूं, उसको खोजे। यही शाश्वत प्रश्न है और उसी को पाने की कोशिश के लिए ही संत महात्मा हमेशा ये बात कह रहे हैं कि
अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए पश्यन निरंतरम, निरंतर देखते रहो। हमेशा जब भी आपको मन में आए तुरंत अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार की निरंतरता, संसार में रहते हैं इसलिए बाह्य पदार्थों के साथ संपर्क में आना पड़ता है, व्यवहार करने पड़ते हैं, खाना और पीना पड़ता है, इसलिए हम बाह्य पर पदार्थों के संपर्क में निरंतर रहते हैं। तब हमारी यह कौन है, मैं कौन हूं, यह जो चिंतन यात्रा है, चिंतन धारा है, वो टूट जाती है। किंतु तुरंत जैसे ही चिंतन धारा टूटे, तुरंत अपने आप को सावधान करना है, निरंतरता लानी है। निरंतरता ये लानी है कि आत्म स्वरूप में ही लीन होना है। जब आत्म स्वरूप में लीन होंगे तब शरीर आपको दिखाई देगा, आत्मा से भिन्न दिखाई देगा, अनात्म रूप दिखाई देगा। जो आज हमें आत्म स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसको एक नई दृष्टि के कारण उसका वास्तविक बोध होने लगेगा। हमने कभी भी अनुभव नहीं किया है कि जब हम भोजन करने बैठते हैं, डाइनिंग टेबल पर प्रिय वस्तुओं का आगमन होने लगता है, हम स्मरण में नहीं रख पाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। पर को देख करके पर प्रसन्न हो जाता है। पर यानी देह, देह प्रसन्न हो जाता है। पर से पर को पुष्ट कर रहे हैं, लेप लगा रहे हैं ऊपर, उसको पुष्ट कर रहे हैं। उसको तोड़ने के लिए कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष आत्म स्वरूप में स्थिर हो करके अपने स्वरूप, अपने शरीर को अनात्म, ये मेरा नहीं है लेकिन मैं अंदर रहता हूं, तो उसको स्वच्छ रखना, स्वस्थ रखना, तंदुरुस्त रखना, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन उसमें आसक्त हो जाना मेरा कर्तव्य नहीं है। मेरी गलती यही है कि मैं उस समय मूढ़ बन जाता हूं, मैं अज्ञानी बन जाता हूं, मैं ये विवेक चूक जाता हूं। जिस प्रकार से शराब पीने के कारण, मदिरा के नशे में, मदिरा में उन्मत्त आदमी ये भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। इसलिए ज्ञानियों ने चेताते हुए ये स्पष्ट कहा कि सुनने से कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। निरंतरता चाहिए, निरंतर अभ्यास चाहिए। पतंजलि ने इस बात को कहा कि अभ्यासेन वैराग्येण च कौन्तेय। भगवत गीता का भी यही संदेश है। अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास और वैराग्य से ही इस बात की सिद्धि होगी। देह को अनात्म रूप में देखने का हमारा निरंतर प्रयास होगा, तो हम एक दिन देख लेंगे कि ये देह मेरा या मैं देह, ये भाव गलत था, ये मेरा चिंतन गलत था। देहाध्यास टूटेगा। बहुत गहरा ये देहाध्यास है, अनेक भवों से हम उसको पाल कर आ रहे हैं। अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए इसलिए हमें प्रकाश अच्छा नहीं लगता है। प्रकाश जब पहली बार हमारे सामने आता है तो हम आंखें बंद कर देते, अरे ये क्या हो गया, कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गया हूं, इस प्रकार का भाव पैदा हो जाता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते कि निरंतर करो, ये अभ्यास निरंतर करो। तभी जिस अनादि काल से हमने ये अज्ञान को पाला है, पोसा है, उसी की हम कोशिश कर रहे हैं, उसी को हम पुष्ट कर रहे हैं, उसको दूर करने का मौका मिलेगा। और ये यही जन्म में होगा जहां आपके पास पंचेंद्रिय हैं, मन है, बुद्धि है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ है। चेताते हुए कहते हैं
बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि आप काले कपड़े पहनते हैं तो अपने आप को काला नहीं समझने लगते हो। आपको पता है कि ये कपड़ा काला है, मैं काला नहीं हूं। जब हम देह में निरंतरता मतलब कि निरंतर अभ्यास करने के कारण देह में जो हमारा अध्यास है, निरंतर हम देह को ये आत्मा मानकर चले आ रहे थे, वो अध्यास टूटेगा। हम मानने लगेंगे कि ये कपड़े की तरह ही मेरा देह है, मैं देह नहीं हूं, काला कपड़ा मैं नहीं हूं। कल सुबह होते ही मैं इस कपड़े को उतार करके दूसरा कपड़ा पहन लूंगा। एक भव को छोड़ करके मैं दूसरे भव में दूसरा शरीर धारण कर लूंगा। मूल तत्व तो चेतन तत्व है। मैं जब मोटा हो जाता हूं तो मैं अपने आप को मोटा नहीं समझता हूं। शरीर मोटा होता है, परंतु अनादिकाल से देहाध्यास के कारण हम अपने आप को न जानने के कारण आरोप कर देते हैं। तो इतना ही नहीं, एक दूसरा भी हमारे अंदर दृष्टि पैदा हो जाती है। वो भी एक हम यहाँ समझने जैसी बात करते हैं कि अपरात्म ध्यान अन्येषाम आत्मतत्वे व्यवस्थितः। जब हम अपने लिए गलती करते हैं, वही गलती दूसरे के लिए भी करते हैं। दूसरे के अंदर पड़े हुए आत्म तत्व को नहीं देखते हैं, दूसरे के शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। और दूसरे के शरीर को आत्मा मानते हैं, तब हम व्यवहार उसी प्रकार से करने लगते हैं। निरंतरता चाहिए, अभ्यास चाहिए, वैराग्य भाव भी चाहिए। और इसीलिए संत कहते हैं कि सुनने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा, पढ़ने से भी विशेष लाभ नहीं होगा, मान लेने से भी विशेष लाभ नहीं होगा, अभ्यास करने से ही लाभ होगा। और वो अभ्यास है निरंतर अपने आप को देखना और दूसरे को देखो, तब यही भाव अभ्यास में लाना कि मैं दूसरे को देख रहा हूं, मतलब कि दूसरे की आत्मा को देख रहा हूं, उसके शरीर के अंदर रही हुई आत्म तत्व को देख रहा हूं। मैं उनके शरीर को आत्मा मान करके व्यवहार नहीं करूंगा। जब इस प्रकार का अभ्यास सदा बनता रहेगा, सदा ये निरंतरता बनेगी, तब भेद बुद्धि पैदा हो जाएगी। तब ये हमें स्पष्ट हो जाएगा कि मैं अलग हूं, मैं आत्म तत्व हूं, मैं चेतन तत्व हूं। शरीर नश्वर है, शरीर नाशवंत है, शरीर पुद्गल है, शरीर जड़ है। आज तक मैंने इस जड़ को, शरीर को पुष्ट करने की कोशिश की, उसी को मैंने सर्वस्व मान करके जीने की कोशिश की, और उसके कारण मैं दुखी हुआ हूं। आगे 58वें श्लोक में, 58 श्लोक में पूज्यपाद देवानंद जी एक और बात करते हैं। हालांकि उसकी भूमिका तो उन्होंने 19वीं गाथा में बांध दी थी। 19वीं गाथा में कहा था कि यत् परे ही प्रतिपाद्यो हम यत् परान प्रतिपादये उन्मत्त चेष्टितम तन्मे यद अहम निर्विकल्पकः। बहुत ही सुंदर बात कही थी। हमने बहुत लंबा विवेचन भी उस समय किया था कि कोई मुझे दूसरा समझाए या मैं दूसरे को समझा दूं। ये सारी बात उन्मत्त चेष्टितम, मतलब नशे में डूबे हुए मनुष्य की तरह उन्मत्त चेष्टितम है, उन्मत्त चेष्टा है। क्योंकि मैं स्वयं तो निर्विकल्पक हूं। मैं न दूसरे को बोध दे सकता हूं, न दूसरा मुझे बोध दे सकता है। स्वयं जागृत हुए बिना मुझे कोई लाभ नहीं होगा। अज्ञापितम न जानन्ति, 58वें श्लोक में उसी की बात को अलग शब्दों में हमारे सामने रखते हैं। कहते हैं कि जो मूर्ख आदमी है, अज्ञानी है, वो अज्ञापितम न जानन्ति,
जो मूर्ख है, अज्ञानी है, मूढ़ है, उसको आप लाख प्रयत्न करो तो भी वो जान नहीं पाएगा, क्योंकि मूढ़ता अज्ञान की गहरी निंद्रा में सोया हुआ है। लेकिन हमारे अंदर पड़ा हुआ अज्ञान, हमारे अंदर पड़ी हुई मूढ़ता, हमारे अंदर पड़ा हुआ अहंकार, थोड़ा कुछ जानने लगते हैं तो दूसरे को बोध देने बैठ जाते हैं। यही बात यहाँ कहते हैं कि भाई अज्ञापितम न जानन्ति, जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, उसको आप कुछ भी कहोगे तो उल्टा ही करेगा। उसको बोध देने की कोशिश मत करो, अपना समय जाया मत करो, अपने समय का महत्व समझते हुए वहां मौन धारण करो। हमारे अंदर जो बुद्धि उत्पन्न होती है कि भाई मैं दूसरे को भी कुछ समझा दूं, वो बुद्धि ज्ञानी जन को नहीं होती है। ज्ञानी जन अपने आप को जागृत रखने की कोशिश करते हैं। माम ज्ञापितम तथा, आगे कहते कि जब तक मैं अपने आप को जगाऊंगा नहीं, तब तक दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा। और यही जैन धर्म का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है कि जब तक आप स्वयं जागृत नहीं होंगे तो बाहर कितना भी प्रयास हो, बाहर कितने भी ढोल नगारे बजाए जाए, फिर भी हम भाव निद्रा से जागृत नहीं हो पाएंगे। उसी तरह दूसरा भी जागृत नहीं हो पाएगा। मूढ़ात्मनस्ततः तेषां वृथा में ज्ञापन श्रमः। इसलिए मुझे दूसरे को समझाने का परिश्रम छोड़ करके स्व को समझाने का परिश्रम करना चाहिए। जब मैं अपने आप को जागृत कर लूंगा तो मुझे जो आनंद आएगा, मुझे जो अनुभव होगा, वो एक अलग प्रकार का अनुभव होगा, एक अलग प्रकार की स्थिति का अनुभूति होगी। तो मेरा कर्तव्य केवल मुझे अपने स्वरूप को देखना, जानना यही है, जो इस जन्म में संभवित है। इसी जन्म में हम वो कर सकते हैं और उसके सिवाय मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। हम कई बार कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर नहीं सकता है। एक द्रव्य भी दूसरे द्रव्य का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, सुधार नहीं सकता है। द्रव्य में स्वयं ही उत्पाद वय द्रव्य रूप परिणमन, उत्पत्ति नाश की परंपरा निरंतर चलती रहती है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य? जिस प्रकार से हमने एक प्रश्न का चिंतन किया था कि मैं कौन हूं, ये चिंतन निरंतर करना चाहिए, उसी तरह मेरा क्या कर्तव्य है उसका भी चिंतन निरंतर करना चाहिए। मेरा कर्तव्य है मैं अपने आप को जानूं, और अपने आप को जानने के लिए मेरी जो अस्थिरता है, मन के अंदर बहुत अस्थिरता पड़ी हुई है, बार बार हम अस्थिर हो जाते हैं, चंचल है। चंचलता के कारण स्व में जाने से पहले ही पर में सरक जाते हैं, पर को अच्छा मानने लगते हैं, पर को प्रिय मान लेते हैं और उसको पाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन पर ही है, पर कभी भी स्व नहीं हो सकता है। स्व को पाने का मेरा कर्तव्य है, मुझे मेरा ही स्वरूप जानना चाहिए। जब तक मैं अपने स्वरूप को जानूंगा नहीं, तब तक मुझे आराम नहीं करना है, विराम नहीं लेना है, यही निरंतरता है। तो अस्थिरता को दूर करना है। अस्थिरता के कारण ही विकल्प उठते हैं और विकल्प का निषेध करना है। और निषेध करने के लिए मौन बड़ी साधना है। बहुत बार ये प्रश्न उठा है कि
पूज्यपाद देवानंदी जी आत्म तत्व की बात करते हैं तो मौन की बात क्यों नहीं करते हैं? मौन की बात सीधी ना करके गर्भित रूप से कहते हैं यहाँ कि भाई आपके भाषा वर्गणा का मतलब बोली का बोलने का अवसर क्यों आप उपयोग में लेते हो, उसको क्यों आप उसका प्रयोग करते हो? क्योंकि अस्थिरता के कारण ही मन में विकल्प उठते हैं और विकल्प के कारण ही बोलने का मन होता है। हमें मौन रहना चाहिए। मौन रहने से ही निरंतरता बढ़ती है। अपने स्वरूप को जानने का अवसर जो हमें मिला है उसका उपयोग होता है। और एक स्पष्टता यहाँ इस श्लोक में करते हैं कि अज्ञापितम न जानन्ति। जो मूढ़ है, मूर्ख है, उसको आप कोशिश करोगे तब भी वो जान नहीं पाएगा। आपके प्रति स्नेह होगा, आपके प्रति आदर होगा, आपको मानता होगा तो, या आपका उसके ऊपर उपकार होगा तो आपकी बात सुन लेगा, लेकिन एक कान से सुन करके दूसरे कान से वो बात निकल जाएगी। जिस तरह से पत्थर पर पानी डालने पर पत्थर गीला होता है, फिर सूख जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसी प्रकार हम दूसरे को सुधारने का परिश्रम करते हैं, वो व्यर्थ है। पहले खुद को सुधारो, पहले खुद को देखो, पहले खुद के स्वरूप को देखने की कोशिश करो, तब दूसरे की बात आती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां हम करेंगे कि परमात्मा महावीर ने जिस दिन संयम ग्रहण करा, उस दिन उन्होंने एक संकल्प लिया था कि जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, मैं पूर्ण ज्ञानी नहीं बनूंगा, तब तक वाणी का प्रयोग नहीं करूंगा। केवल ज्ञान की प्राप्ति तक उन्होंने किसी को उपदेश नहीं दिया। कोई विशेष अपवाद रूप से बोलना पड़ा, वो बात अलग थी। चंड कौशिक को बुझ बुझ चंड कौशिक कहा, वो एक विशेष प्रसंग था, वो एक अपवाद था। लेकिन 12.5 साल की साधना में निरंतर मौन धारण करके रखा। हम मौन भी धारण नहीं कर सकते हैं। कषायों का इतना आवेग आ जाता है, इतना आवेग आता है कि हम चुप नहीं रह सकते हैं। यही कषायों के हमारे पर इतना प्रभाव उसका प्रमाण है। जब हम बोलते हैं तो बोलने के पीछे हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको देखने की कोशिश कीजिए, तो पता चलेगा कि निरंतर कषाय हमें ये सब करने के लिए प्रेरित करते हैं। अज्ञापितम, जो मूड है उसको भी सुधारने की कोशिश करते हैं। खुद की तो कोई होश नहीं है, खुद का कुछ पता नहीं है और दूसरे को सुधारने के लिए निकल पड़ते हैं, बोलने लगते हैं, वाणी का दुरुपयोग करते हैं। उसके सामने ये लाल बत्ती दिखा रहे हैं, कहते हैं कि अज्ञापितम न जानन्ति यथा माम ज्ञापितम तथा। जैसे मेरे आत्म स्वरूप को मैं नहीं जानता हूं तो मैं दूसरे को क्या समझाऊंगा? अज्ञापित है, वो तो नहीं जान सकता है, वो जानने की इच्छा भी नहीं रखता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। मूढ़ात्मनः ततः तेषां वृथा में ज्ञापन श्रम। थोड़ी जागृति आवश्यक है, तब उनको पता चल जाएगा कि वृथा में ज्ञापित श्रम। मेरा जो ज्ञापन करने का मतलब बोध देने का परिश्रम है, मैं जो कोशिश कर रहा हूं, वो तो व्यर्थ है, बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। मौन धारण करना ही मेरा कर्तव्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी एक बहुत बड़ी बात करते हुए अपने को बताते हैं, कहते हैं कि जब तक स्व का पूर्ण रूप से बोध ना हो जाए, तब तक पर को बोध देने की वृथा कोशिश मत करो। मुझे मेरे को जानने का ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, उसी के लिए परिश्रम करो, उसी को जानने की कोशिश करो, तो अस्थिरता नष्ट होगी, स्थिरता प्राप्त होगी। भाषा
का प्रयोग भी अटक जाएगा। और जब भाषा का प्रयोग अटक जाता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। भाषा संवाद करने के लिए आवश्यक है, लेकिन भाषा की मर्यादा है। भाषा शब्द हमेशा आप जैसा कहना चाहते हैं वैसा ही भाव प्रदर्शित नहीं कर पाता है। भाषा की मर्यादा केवल हमें ही मुश्किल में नहीं डालती है। भाषा की मर्यादा के लिए कहा गया कि केवल ज्ञानी जितना जानते हैं उतना बोल नहीं सकते हैं। जितना जानते हैं, कितना जानते हैं, जगत के सभी पदार्थों के सभी पर्यायों को एक साथ जानते हैं, लेकिन शब्द की मर्यादा है। वो बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, अपनी बात को प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो वो प्रस्तुत नहीं कर पाना केवल ज्ञान की मर्यादा नहीं है, शब्द की मर्यादा है। शब्दों में ये सामर्थ्य नहीं है। ये बात समझ लेने पर हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमें वाणी का प्रयोग मर्यादित संजोगों में मर्यादा में रह करके करना होगा, आवश्यकता होने पर करना होगा। और परिश्रम, दूसरे को बोध देने का परिश्रम करने की बजाय मैं अपने आप का बोध प्राप्त करूं, उसका परिश्रम करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को जान करके समझ करके कार्य करना चाहिए। यही बात यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी 58वें श्लोक में हमें सूचित करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इन 3 श्लोकों में उन्होंने जो स्पष्ट बात कही है वो ये है कि हमें निरंतर अभ्यास करना है, स्व को देखने का और पर को भी देखना है। पर को, पर के आत्मन स्वरूप को देखना है। पर मिलकेगा हमारे जीवन में समानता का जब बोध हो जाएगा, तब मैं जैसा हूं वैसा ही वही है, ये भी हमें बोध होने लगेगा। मैं उनका स्वामी हूं, मैं उनका मालिक हूं, मैं शेठ हूं। इस प्रकार की असमतुलित चित्त की अवस्था है वो नष्ट हो जाएगी और दूसरे के प्रति प्रेम, मैत्री, करुणा आदि भाव अपने आप पैदा हो जाएंगे। तो स्व के प्रति क्या करना चाहिए, पर के प्रति कैसी दृष्टि होनी चाहिए, इसको दर्शाने के लिए आज के 3 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका निरंतर चिंतन करना चाहिए और चिंतन करके उसका अभ्यास भी करना चाहिए। आज हम यही इस स्वाध्याय को समाप्त करेंगे। प्रश्नोत्तर के लिए मैं नील भाई को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सो मच जीतू भाई। थोड़ा मेरे पीछे दीक्षार्थी का वरघोड़ा यहाँ से जा रहा है तो डिस्टरबेंस होगा, बट बहुत ही धन्यवाद जीतू भाई कि आपने बहुत सुंदर तरीके से आज का स्वाध्याय करवाया और आपने कहा कि हमें स्व को जानने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और अब मैं ये सेशन ओपन रखना चाहूंगा। किसी को कुछ भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं आप। मेरा आवाज आ रहा है ना जीतू भाई? हाँ बिल्कुल आ रहा है। नील जी। भाई, किसी का प्रश्न तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, ये आया है प्रश्न। हाँ, प्रवीण भाई आप पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ हाँ जी। हाँ, प्रणाम जीतू भाई। हाँ जी, बोलिए। मुझे ये जानना है कि हम मौन करेंगे तो हमें किस 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 तरह से प्राप्ति होगी, क्या होगा मौन रहने से, क्या हो सकता है? मौन रहने से हमें अंदर जाने का एक अवसर मिलेगा। अच्छा। जितने भी महापुरुष हुए हैं हाँ उन्होंने साधना अवस्था में, आपने उसके जीवन चरित्रों को हाँ। गौर से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि सभी महापुरुष अपनी साधना अवस्था में संपूर्ण मौन धारण करते हुए दिखाई देंगे। राइट। मौन रहने से हाँ बाहर जो हमारा परिभ्रमण है वो अटक हाँ जाता है। हाँ। हमारे अंदर जो वृत्तियां बहुत तीव्र रूप से उत्पन्न होती है
उसको हम देख पाएंगे कि अरे मैं किसके वश हो रहा हूँ, किन किन भाव से व्यस्त हो रहा हूँ। और इतनी जागृति आपको तुरंत ही दिखाई देगी। उस जागृति से और ज्यादा गहन अभ्यास करने से जागृति और बढ़ेगी। तो शुरू से ही मौन का अभ्यास करना आवश्यक माना गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ महेंद्र भाई, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जीतू भाई। हाँ जी प्रणाम। शातामा छो ने? हाँ एकदम एकदम सरस। अच्छा, अब मौन की बात जो आपने की, तो मौन होने के बाद कई लोग इशारा भी चालू रखते हैं। वो सब बंद करना चाहिए ना? हमने एक बार कहा था कि मौन दो प्रकार का है, एक शाब्दिक मौन और दूसरा वृत्तियों का मौन। दूसरा कौन सा? वृत्तियों का मौन, हमारे वृत्ति अंदर जो वृत्ति या है या उसका भी मौन, यानी उसको भी स्थगित कर देना। हम ये भूल जाते हैं कि हमने मौन धारण किया है और इशारों के द्वारा हम जो बात करने लगते हैं वो भी एक प्रकार की भाषा ही है, तो वहां मौन टूट जाता है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मौन जब हम लें तब उस प्रकार का व्यवहार न करें, इशारों से भी बातें न करें। इशारा भी भाषा का ही एक स्वरूप है। बरोबर है। और जो आपने बताया ऐसा मौन करेंगे तो अंदर जाने का कुछ होगा ना, नहीं तो कैसे होगा? उसमें थोड़ा अंतर है, ये है कि पहले स्थूल मौन भी आवश्यक है। स्थूल मौन से सूक्ष्म मौन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। बरोबर। स्थूल मौन है वो केवल हम भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, उस समय इशारा वगैरह करते हैं, लेकिन बाद में आपको वो भी व्यर्थ समझ में आने लगेगा कि इशारों से भी गलतियां और इशारों से भी गड़बड़ पैदा होती है, तो मैं व्यर्थ ही इन सब इशारों का प्रयोग करता हूँ, वो ठीक नहीं है। फिर इशारा भी अटक जाता है। यदि हम पहले से ही सावधानी रखें कि मुझे इशारों रूपी भाषाओं का प्रयोग में नहीं लेना है, प्रयोग नहीं करना है, तो एक अलग बात से आपकी साधना आगे बढ़ने लगेगी, प्रगति बहुत तीव्र होगी। हेलो। हाँ हाँ जीतू हाँ। भाई, कुमारपाल भाई का एक प्रश्न है। कुमारपाल भाई आप पूछ सकते हैं। सर वो धर्म जागरिका में और क्या सोचने का? धर्म जागरिका में मैं कौन हूं, वो सबसे बड़ा प्रश्न है। सबसे बड़ा प्रश्न अपने आप को पूछना है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। मैं देह हूं, देह से भिन्न हूं, देह से भिन्न हूं तो मेरा स्वरूप क्या है। मैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आदि युक्त हूं, मेरे लक्षण हैं। मैंने कौन से नियम लिए, किस भाव से नियम लिया है, उस भाव से ही मैं नियम का पालन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। और विस्तार करते हुए कहते कि मेरे गुरु कौन है, मेरा धर्म कौन सा है, मेरी अवस्था क्या है, मुझे आज क्या करना है। इस प्रकार के अनेक प्रश्नों के द्वारा हमारे अंतरतम को जागृत करने की बात है। मतलब मूल प्रश्न तो एक ही है और वो है मैं कौन हूं। हम दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और उसी में हम सबसे अपने आप को चतुर मानते हैं कि तुम दूसरे को जानते नहीं हो, मैं सबको जानता हूं और मैं जानता हूं इसलिए मैं दुखी नहीं हूं, ऐसा हम अहंकार करते हैं। ये अज्ञानता है, यही मूढ़ता है और यही इस दशा को मोह की दशा मानी है, तो उस दशा को त्यागने की बात कही। इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना से प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मुक्षी जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सव्व भूए सो वैरम मज्जन केणई
सर्वथा सौ सुखी था ओ पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने समता सौ समाचरो।